अस्सलामुअलैकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। बेटा चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली आपकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लिमिट, कंटिन्यूटी और थर्ड पे आते हैं डेरिवेटिव। हम वन बाय वन इन सब चीज़ों को देखेंगे और अपने चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेटे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो लिखा हुआ है यूज अ ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट। अब आपको पता होना चाहिए लिमिट क्या होती है और फिर हम उसके ऊपर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटे, लिमिट के बाद हमारे पास कंटिन्यूटी का स्टेप आता है और कंटिन्यूटी से हम डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है लिमिट का। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ लिमिट कहते किसे। आपके पास लिमिट की नोटेशन होती है LIM, ठीक है। आप LIM लिखते हो, किस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो लिखते हो। जैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस, ये एक एरो लगता है, जहां पे अप्रोच कर रहा होता है वो नंबर लिखते हो और अपना फंक्शन लिख देते हो, ठीक हो गया। चल अब आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। बेटा एक्स अप्रोचेस टू 5 का मतलब है कि 5 के करीब करीब वाला नंबर, एग्जैक्ट 5 की बात नहीं हो रही, ठीक है। एक तो हम पढ़ते हैं ना x इज इक्वल टू 5, नो, ये उसके करीब करीब वाला नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको समझोगे कैसे। इसको आपने लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से अप्रोच करना होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। बेटे इसका ग्राफ मैंने यहाँ बनाया हुआ है, मैं आपको उसको भी समझाती हूँ। अभी जनरल कॉन्सेप्ट देखें। मैंने क्या किया, ये एक ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट है, मुझे इस पे अगर लिमिट चाहिए, ये वाली बेटा आपकी लेफ्ट साइड होती है और ये आपकी राइट साइड है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने लेफ्ट लिमिट डिनोट करनी है तो बेटा उस नंबर के ऊपर आपने नेगेटिव साइन डाल। अब ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि -5 क्वेश्चन में पुट होगा, नो, ये सिर्फ माइनस डिनोट कर रहा है कि आप लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हो। और अगर 5 पे प्लस लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे कहीं 2 लिखा, -2 लिखा हुआ, ठीक है। और चलें, ठीक है, ये नंबर है 7, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से आप देखो कि ये -3 हो सकता है, -4, और ये बीच वाले सारे नंबर्स। अब -3 पे आंसर किस तरफ जा रहा है, 7 की तरफ, ठीक है। हो सकता है कि -3 पे यहाँ पे आंसर 5 हो, तो उसके बाद 2.9, 2.876, 2.1 तक भी जो आंसर्स हैं वो सारे किसको जाके अप्रोच करें, 7 को। इस साइड से देखो, -1 0 1 2। अब देखो -1 का आंसर कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, ये कुछ ऐसी ग्राफ बना हुआ है ना। अब ये किसको अप्रोच कर रहा है, अगेन 7 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि इस फंक्शन की 5 पे लिमिट क्या है, 7, ठीक है। अभी ये मैंने -2 पे बनाई है, तो -2 पे जो भी ये ग्राफ था उसकी लिमिट क्या है, 7, ठीक है। ओके बेटे आप देखो, आप अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो मे भी आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए अगर कहीं पर आपको कुछ नहीं भी समझ आया तो। ओके चल, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चल अब यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज करते हो। बेटे आपने क्या करना है, आपने कहना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट साइड पे फंक्शन, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव वाली साइड पे नंबर्स। अगर तो दोनों लिमिट का आंसर सेम आ गया तो बेटा तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ओवरऑल, ठीक है। अभी आपको बताती हूँ कि क्या आंसर है। स्टिल एक मिनट समझें, आपके पास जो भी फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से, वही फंक्शन राइट साइड से। अगर आंसर दोनों के सेम आएंगे तो आपकी ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 6 आया, तो क्या 2 और 6 इक्वल है, नो, तो फिर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा बेटे देखें, अब यूजली तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड भी है कि मैं आपको कहूँ कि यहाँ 5 पुट कर दें, 5 में से बन गए 4, 4 अंडर रूट होता है 2 का, आंसर तो 2 ही आएगा। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि लिमिट क्या रही है, ठीक है। ओके जी। अच्छा अब आ जाएंगे क्या 5, ये 5 यहाँ पे जरा आप देखिए, ये नंबर, ठीक है। अच्छा आप पहले मैं जरा इसको ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कराती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा ये आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ से अगर बच्चे अप्रोच करवाओगे, ठीक है,
अब 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो देखो ये नंबर सारा 4 पे आंसर क्या आ रहा होगा, 1.7 समथिंग। करते कराते ये नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा है। और अगर आप राइट साइड से देखो, यहाँ से पीछे की तरफ देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ से मूव करके भी आओ तो भी ये नंबर किसी तरफ कन्वर्ट कर रहा है, 2 की तरफ। तो आप कहोगे कि लेफ्ट साइड से भी आंसर 2 आ रहा है, राइट साइड से भी 2 आ रहा है, तो लिमिट का आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरह तो सारे ग्राफ में ही ऐसे होता है, ठीक है। तो बेटा कुछ ग्राफ में ऐसा नहीं भी होता, हम आगे 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटे, पहली चीज आपको बता दूं कि मैंने ना ग्राफ सबके ऑलमोस्ट बना दिए, वो इसलिए कि पिछले पूरे चैप्टर में आपने ग्राफ बनाने सीखे, ठीक है। तो अब आपका टाइम जो है ना सेव करने के लिए जो ग्राफ्स थे वो बने। अच्छा पहले तो जरा ये देखो, इंटरेस्टिंग चीज, x अप्रोचेस टू 1 है ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, 1 माइनस 1 0, तो क्या डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल होता है? नो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि मैं इसको कितना चेंज कर सकती हूँ। बेटे ऊपर देखो, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 अपने स्क्वायर होता है ना, आपने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1। चल अच्छा, वैसे अब यहाँ पे भी देख लो, जैसे ही 1 पुट करोगे 1 प्लस 1 2 होता है, तो लिमिट तो आ गई। बट स्टिल हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चेक करना है। और बेटा आपको उन्होंने कहा भी कि ग्राफ के थ्रू भी देखें, तो एटलीस्ट आपने अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझना भी है। चलो जी 1 पे देखना है। अब देखो तो मैंने इसी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, एक्स प्लस 1 है ना, 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 पुट करोगे तो 2, 2 पुट करोगे तो 3। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब हम जरा लेफ्ट राइट लिमिट को जरा सीखते हैं और देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट साइड पे फंक्शन और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट साइड पे फंक्शन। सो 1 पे देखना, ये रहा 1, ठीक है। ये इस साइड से भी देखो तो ये कन्वर्ट होते 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 कहाँ मूव कर रहा है, 2 की तरफ। वहां से पीछे की तरफ भी देखो तो ये किसको मूव कर रहा है, 2 की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लिमिट है वो क्या आ गई, फंक्शन की 2। ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। अच्छा बेटे, अब पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखो, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब अगर आप डिनोमिनेटर में 0 लिखते हो तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऊपर से कुछ कॉमन लेना चाहिए, तो बेटा मैं एक्स कॉमन ले लेती हूँ। तो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स माइनस 3 आ गया, ऐसा ही है। चलो अब देखो एक्स माइनस 3, यहाँ पर देखते हैं। ये मैंने एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाया हुआ बेटे, 0 पुट करो तो -3 आएगा, ये रहा। फिर -1 पुट करोगे तो -4 आएगा, 1 पुट करोगे तो -2, ये ऐसे करते करते आपको 0 पे चेक करना है, ये रहा 0 पे। इस साइड से मूव करो या इस साइड से मूव करो, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ, ठीक है। ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, 3 की तरफ मूव कर रहा है। तो आप कैसे लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 राइट साइड, तो भी ये -3 की तरफ जा रहा है। लेफ्ट साइड से भी देखोगे तो भी ये -3 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ओवरऑल लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है वो भी क्या कर रही है, -3। ठीक है, ओके जी। पार्ट नंबर डी देखो बेटे, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और न्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्क नजर आएगा। आप सबसे पहले तो ये देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 0, डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसके अंदर एक और चीज भी है बेटा, ऊपर डला हुआ है मॉड। अब आपको याद हो तो मॉड की प्रॉपर्टी है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स पे इसके ऊपर फर्क आता है। बेटे आप इसको जरा स्प्लिट करोगे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ। आप कहोगे जब x
लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली बात हो रही है, तो x फिर क्या होगा, -x, नेगेटिव नंबर हुए ना, तो बेटे लिमिट आ गई -1। और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास लिमिट पॉजिटिव x आ गई, 1 आ गया। अब देखो ये ग्राफ भी ऐसे डला हुआ है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स पे ऊपर, नेगेटिव नंबर पे नीचे। तो अब देखो 0, बेसिकली 0 पे यहाँ पर अगर आप ध्यान करो तो 2 नंबर्स शो हो रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है एट अ टाइम 2 नंबर्स आए? नो। तो आप कहोगे कि लिमिट लेफ्ट साइड वाली इज नॉट इक्वल टू लिमिट पॉजिटिव साइड वाली, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपकी लिमिट क्या हो रही है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा अच्छा, पार्ट नंबर ई। बेटे पार्ट नंबर ई बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये आपका है पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज किसे कहते हैं, जो टुकड़ों में तोड़ के दिया वो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर 2 से छोटा नंबर देखना है आपने, कोई सा भी, 2 से छोटे कौन है, 1, 0, -1, -2, तो आपने x का फंक्शन लेना है। और अगर आपने 2 या 2 से बड़े नंबर देखने हैं तो आपने ये फंक्शन लेना है। कैसे बेटा, मैं आपको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये 2 है ना, ये +1, 0, 1, सॉरी ये मैंने किस तरह लिखी हूँ, एक मिनट, 2 से बड़े नंबर 3, 4, 5, 6, और इससे छोटे नंबर +1, 0, -1, -2, ये सारी नंबर लाइन है बेटे। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 कहाँ है, ये जब आपने 2 पे बात करनी है तो आपने फंक्शन ये वाला लेना है, और 2 से बड़ों के ऊपर भी आपने यही वाला फंक्शन लेना है, लेकिन इससे जो छोटे नंबर है उस पर ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक हो गया। चलो अब हम लिमिट बना के देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट साइड वाले नंबर्स, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा कंसिडर होगा, x का। लिमिट x अप्रोचेस टू राइट साइड वाला, तो फंक्शन कौन सा होगा, x+1। चलें अब यहाँ पर देखो बेटे, ग्राफ के थ्रू देखें, मैंने दोनों के ग्राफ्स बना दिए हैं। कलर कौन सा, या ब्लैक है लेते हैं। अच्छा ये x वाला, बेटे x का क्या मतलब हुआ, ग्राफ 1 पे 1, 0 पे 0, -1 पे -1, -2 पे -2। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि 2 पर इसने क्या देना था, 2 ही देना था ना। देखिए बेटे 1.1 पे 1.1, 1.2 पे 1.2, करते कराते इसने 2 की तरफ कन्वर्ट करना था, ऐसा ही है, ये 2 की तरफ मूव करता है ना बेटे। तो आपकी इस साइड से जो ये लिमिट है, ये आपको मूव करा के दे रही थी 2 की तरफ, लेफ्ट साइड। अब हम दूसरी साइड को राइट साइड से देखते हैं। बेटे x+1 है, तो 2 पे आंसर 3 आ रहा, 3 पे 4, 4 पे 5, इस साइड से हम मूव कर रहे थे तो आंसर 3 आ गया। तो क्या आपकी दोनों लिमिट सेम आई, नो। आपने कहेंगे, बल्कि इस बार हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपने कहीं ये नोटेशन पढ़ो तो आपको ये ना लगे हमने पढ़ाई नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और वैसे भी बेटा अगर आप, सबसे प्लस पॉइंट आपकी बुक का ये है कि उन्होंने आपको ग्राफ के थ्रू कहने को कहा है। वैसे तो आप नॉर्मल ये लिख देते, अब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अभी ग्राफ में बकायदा देखो ये टूटा हुआ ग्राफ है, ठीक है। इस साइड से और नंबर आ रहा है, उस साइड से और नंबर आ रहा है, तो हमें नजर ही आ रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट तो करनी नहीं है, ठीक हो गया। चलो पार्ट नंबर एफ देखें जरा। अब वो कह रहे हैं, अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर 0 पे बात हो रही है, 0 के ऊपर। चलो वो कह रहे हैं जब 0 की बात करनी हो आपने तो 2 ले फंक्शन, और अगर 0 से बड़े नंबर हैं तो √x-1, और अगर छोटे हैं तो x², ठीक है। तो मैंने इन सब का बारी बारी ग्राफ ड्रॉ किया, x² का, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चले अब इसको जरा लिख के देते हैं। वैसे खुद जरा रैंडम गैस करें कि आपका ग्राफ जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लेफ्ट साइड, x अप्रोचेस टू 0 राइट साइड। अच्छा लेफ्ट साइड का मतलब है लेस देन का मतलब x², और राइट साइड का मतलब
दिस वन। ठीक है, अच्छा बेटे आप देखो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ। एक्स स्क्वायर में जब पिछली वाले नंबर्स मैंने बेटा डाले, जीरो तो डायरेक्ट आपको पता हमें पुट नहीं करना, तो उसके करीब करीब समझे 0.1, ये आपका ग्राफ कैसे कन्वर्ट हो रहा है, -1 पे +1, 2 पे इसने आपको दे दिया 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा था। तो जीरो के ऊपर इसने कहाँ पे कन्वर्ट करना था, जीरो पे। बेटा यहाँ वैसे भी पुट करके देखें, जीरो पुट करते तो जीरो ही आना था। अब यहाँ पर देखो, ये ग्राफ आपके पास √x -1 का, ठीक है। जब आपने इस पे जीरो पुट किया, ठीक है, तो आपके पास आंसर आना था -1, वो कहीं नीचे आ रहा था। फिर आपने इस पे 1 पुट किया, ठीक है। जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो जीरो आएगा, ठीक। 2 पुट करोगे तो 1.7 समथिंग, करते कराते ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। तो जब आपने बेटा जीरो किया, यहाँ पर देखें ये जब पीछे आ रहा है, ये कहाँ आएगा, -1 की तरफ कन्वर्ट करेगा, क्योंकि देखो जीरो पुट करने से -1 आता है। तो लेफ्ट और राइट लिमिट के तो आंसर ही डिफरेंट आ गए। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि आपकी लिमिट आपस में इक्वल ही नहीं है। अच्छा बेटे एक छोटी सी चीज़ है जो मैं भी यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल सी बता रही हूँ, हम अगले क्वेश्चन में ये डिटेल में चीज़ सीखेंगे, वो थी इक्वालिटी वाली। देखो मैंने लेफ्ट और राइट तो आपको डिस्कस किया और बताया भी, इक्वल वाली मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटे अभी फिलहाल देखें तो इक्वल का आंसर 2 है, जो कि 2 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आगे जब मैं आपको लिमिट की प्रॉपर रूल्स एक और हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो उसमें हम इक्वल को भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बेसिकली बस आप ये देखो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आई, तो इस बात का मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। अच्छा अब इसका पार्ट नंबर जी देखें। बेटे पार्ट नंबर जी लिखा हुआ है 1 - cos x by x²। अब पहले तो रफली जीरो पुट करें, डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाता है, इसका मतलब है डायरेक्ट तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ना रूल लगते हैं, बट अभी के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि हमने तो अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोबारा रिवाइज ही नहीं किए, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर वैल्यूज डालनी शुरू की। बेटा एक तो ये मैंने इसका स्केच सा किया ग्राफ, दूसरा मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड के नंबर इसमें थोड़े से पुट किए, और फिर मैंने राइट साइड के भी नंबर पुट किए। कैसे, जीरो पे लिमिट निकालनी थी ना, 0.1, 0.001, 0.001। कैसे बेटा एक मिनट में आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये है ना, इस पे लिमिट चेक करनी है जीरो पे, ये कहीं -1 लिखा हुआ है, ये कहीं +1 लिखा हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं और यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं। अब इससे छोटा नंबर कौन है, 0.1। अब इससे भी छोटा नंबर ये नंबर, इससे भी छोटा ये, मजीद इससे छोटे छोटे होंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ से भी ना छोटे 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 नंबर लिए। अब आप देखो 0.499583 आया, फिर 9, अब देखो 0.99999 आ रहा है, ऐसा ही है ना, सेम यही नंबर है। तो ये बेसिकली किस नंबर के करीब जा रहा है, अप्रॉक्स करो ना, तो ये 0.5 के अप्रॉक्स पे नहीं जा रहा। और ग्राफ भी देखो, इस साइड से भी 0.5 है, इस साइड से भी 0.5 है, ठीक है। अब क्योंकि ग्राफ में मैंने बहुत ज्यादा वो 1 2 3 करके नंबर्स नहीं लिखे थे, मैंने ये आपके लिए बनाया था ताकि आपको यहाँ से क्लैरिटी हो कि आपका आंसर अब देखो वाकई नजर आ रहा है कि डेफिनेटली 0.5 पे जा रहा है। तो आप कहोगे 0 पॉजिटिव, फिर f(x) दे रहा है 0.5, 0 नेगेटिव पे भी फंक्शन दे रहा है 0.5, राइट और लेफ्ट दोनों पे। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट क्या एग्जिस्ट करती है, 0.5, ठीक है। तो बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपने ग्राफ को यूज करके अपनी लिमिट एग्जिस्ट करवानी थी। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ये और इंटरेस्टिंग है। यह चैप्टर आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इस तरह इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, दूसरा अगर आपको डेरिवेटिव्स आएंगे तो आप इंटीग्रेशन की तरफ जाओगे, और सेकेंड ईयर में डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन ये आपका मेन पॉइंट है। सिर्फ आप ये 2 चैप्टर भी बहुत अच्छे कर सक लो तो बेटा आपकी सप्ली नहीं आ सकती, ठीक है। जिसको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आती है, उसकी सप्ली नहीं आती पेपर में, ये बात कंफर्म है। ओके जी, चलें अब क्वेश्चन को देखें।
ठीक है, तो समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास में करना। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द गिवन ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट। किस पे? x अप्रोचेस टू 1 पे, अगर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। वो कह रहे हैं 1 के पे लिमिट चेक करके ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। 1 पे अगर आप देखो ये, तो आपने कहना है यहाँ पर बेटा वही लिमिट उस तरह करके लिखो, लेफ्ट और राइट से देखते हैं बेटे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट साइड, x अप्रोचेस टू 1 राइट साइड। बेटे अब यहां से देखो, ये ग्राफ किसी तरफ जा रहा है? 3 की तरफ। और यहां से भी देखो तो ये बैकवर्ड भी कहाँ जा रहा है? 3 की तरफ। तो इसका मतलब है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 पे, और वो क्या एग्जिस्ट करती है? 3। ठीक हो गया? बहुत सिंपल सा था, ग्राफ से नजर आ रहा है कि भाई ये तो एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए ये वाला जिसमें एरर भी आ सकता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट साइड, x अप्रोचेस टू 1 राइट साइड। चलो बेटे यहां से देखो, ये ग्राफ बना हुआ ना, ये कहाँ की तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। और अगर इस साइड से देखो, ये तो कहीं बहुत नीचे जा रहा है, नंबर तो उन्होंने नहीं दिया, इसका मतलब है कहीं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों नंबर सेम है? नो। तो आप कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब दोनों लिमिट से भी सेम, ग्राफ भी पहली बात नजर आ रहा है टूटा हुआ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये तो बड़ा स्मूथ सा ग्राफ था ना, आपको पता है 3 के पास ही था। ओके हो गया? चलो अच्छा बेटे, अब आपका मेन जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स आते हैं। ठीक है, जो पीछे वाला था वो हार्डली शॉर्ट में कहीं आ सकता है, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था। यहाँ से आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वैल्यूएट करना है। इन सारे पार्ट्स को वैल्यूएट करते हुए ना आपको ग्राफ की जरूरत है ना कुछ, सिंपली आपने लिमिट निकालना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ग्राफ उन्होंने इसलिए कहे थे कि आपको ऐसे क्लैरिटी नहीं थी कि लिमिट होती क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड से कैसे अप्रोच हो रही होती है। ठीक है, चल अब सबसे पहले देखो, अगर मैं डायरेक्ट -2 पुट करती हूँ, -2 + 2, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बेटे यहाँ पे अब एरर्स देख ले। पहला, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो सकती है, इन्फिनिटी बाय 0, कुछ ऐसे। ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। जहां कहीं पे भी ये मसला आ रहा है, आपने क्वेश्चन को चेंज करना है, उसको मजीद सॉल्व करना है। ठीक है, ओके जी। अब मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ बेटा, आप देखिएगा। -2 पे चेक करनी है बेटे। ये देखो, ये x का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। पढ़ा हुआ ना आपने, a³ + b³। तो क्या फार्मूला पढ़ा आपने? आपने फार्मूला पढ़ा था a + b a² ab b²। ठीक है, सो मैं ये फार्मूला इस पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि क्या दिखेगा सोल्यूशन। ऊपर बन जाएगा x + 2 a² + b²। अब देखें, डिनोमिनेटर में मसला आ रहा था ना, वो ही खत्म हो गया। अब क्या इसमें इजीली -2 पुट हो सकता है? यस, -2 का स्क्वायर -2 + 4, 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है बेटे, अब आपको समझ आए कि क्वेश्चन की कि आपने क्या करना होता है, जस्ट लिमिट को थोड़ा सा चेंज करना है, किसी तरह आपके पास सोल्यूशन एग्जैक्ट एग्जिस्ट कर दे। चलो अब इस वाली साइड को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? 4। बेटा डिनोमिनेटर में 4 पुट किया तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो आपके पास अंडर रूट वाली टर्म होती है, अगर वो आ रही हो तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। आए यहाँ पे भी मैं रैशनलाइज करती हूँ, √x + 2 से। चलो देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या होगा। बेटे ये देखिए, a - b a + b, ये कौन सा फार्मूला है? याद है आपको? a² - b² का, यानी कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये 2 टर्म्स आ गई,
चलो बेटा ये तो इससे कैंसिल हो गया। x माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अच्छा अब इंटरेस्टिंग चीज देखी आपने, हमें डिनोमिनेटर ही तो तंग कर रहा था, वही कैंसिल हो गया। आपके पास रह गया अंडर रूट एक्स प्लस 2। चलो अब यहाँ पे 4 अगर आप पुट करते हो बेटे, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 1/4 आंसर आता है। ठीक है, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट 4 पे क्या देती है 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आप 5 में देखो तो डिनोमिनेटर में अगर मैं 7 पुट करूं तो क्या कोई एरर आने के चांस है? नहीं, 7 to 9 होते हैं, तो बस इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। 7 का स्क्वायर माइनस 21, 7 प्लस 2। बेटे 7 का स्क्वायर 41 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 9, 8 और 2 28/9। ठीक हो गया। चलो बहुत सिंपल सी थी ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब है जीरो। चेक कर लें क्या जीरो पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं होता। यहाँ से जीरो आया, यहाँ से जीरो, लेकिन +6 तो बच रहा है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में तो एरर नहीं आ रहा, तो हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर 6 इंटू 0। बेटे ये क्वेश्चन जरा समझिएगा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। 0 का स्क्वायर 0, ऊपर 0 आ गया, नीचे 6 आ गया। अच्छा अब बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं कि अब देखो ऊपर तो 0 आ गया, इसका मतलब है जी अनडिफाइंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बेटा 0 एक नंबर है, नंबर 9 पे ड्रॉ होता है ना 0, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेबल नंबर है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, अमूमन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 0 आ रहा है बस लिख देंगे, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वो नंबर 0 है। तो ये आपका आंसर आ गया। 7 पे देखें। अच्छा 7 पे अगर आप देखो तो y अप्रोचेस टू 1। अब देखो डिनोमिनेटर फिर से क्या हो रहा है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अगर ऊपर देखो y का क्यूब और 1 का क्यूब है, तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया। बेटे इस लिमिट साथ साथ लिखनी है। एक और मिस्टेक बताती हूँ, बच्चे जो अमूमन करते हैं वो लिमिट पीछे लिख के फिर इक्वल लगाते हैं। बेटा टोटली रॉन्ग है, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इक्वल के बाद पहले लिमिट लिखना होता है और फिर उसके फौरन बाद फंक्शन लिखना होता है। यहाँ बीच में इक्वल नहीं आता, फिर से बता रही हूँ, आप लोगों ने गड़बड़ करनी। 1 पुट करें तो क्या आंसर आ गया 3, एक्सेप्टेबल नंबर है। गुड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 पे आपने क्या करना है बेटे 3। ठीक है, अब 3 आप पुट करो तो 3 माइनस 3 क्या होता है 0, डिनोमिनेटर फिर से 0 हो गया। अच्छा बेटे एक और चीज इसमें जरा पुट कर लें, 3 + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 3 और 3 6 होते हैं। भैया यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आप इसको क्यों नहीं चेंज कर रही हैं, कुछ रैशनलाइज या कुछ भी। तो डिनोमिनेटर इज 0, बताती हूँ 0, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटे मैंने इसको काफी सारी मेथड से ट्राई करके देखा है, रैशनलाइज भी करो, एट द एंड कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा, या इसको ओपन करके कुछ भी करो। ठीक है, आप भी अपने एंड पे कुछ ट्राई कर सकते हो, किसी सूरत भी इस लिमिट पे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो आप कह दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है सो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, बात ही खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है कि आपने 2 पुट करना है। बेटा इसका कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है वो एरर भी नहीं देगा, सिंपली फंक्शन में पुट कर दें। 2 माइनस 4 की पावर 4 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 की पावर 10। ओके 2 में से 4 जाए बेटा -2 रह जाता है, 1 की पावर 10। अच्छा माइनस की पावर 4, बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि अगर माइनस की पावर में इवन नंबर आए तो वो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, अगर ऑड नंबर हो तो माइनस रहता है। सो ये तो प्लस हो गया। 2 की पावर 4 होती है बेटा 16, 1 की कितनी भी पावर ले लो वो 1 ही रहता है।
सो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 के अंदर अगर आप देखो तो लिमिट क्या अप्रोच करिए 0, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ 0 पुट करने से क्या गड़बड़ हो रही है? नो, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो लिमिट पुट कर दें 0 माइनस 0 - 2, ये आ गया विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटे, लाजमी नहीं है कि हर बार डिनोमिनेटर आ रहा तो आप उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करो। सॉल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इस सूरत में हम करते हैं कि आपका डिनोमिनेटर में एरर आ रहा हो, एक दफा पुट करके देखें, एरर नहीं आ रहा तो कुछ इसको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बस देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर आ रहा है, एरर ना आ जाए, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, तो वो अपना खुद क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अच्छा अब क्या है -3। ओके बेटे, अब जरा -3 पुट करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर एरर देता है कि नहीं। 4 -3 का स्क्वायर -36, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 4 जा 36। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में एरर आएगा, तो मैं डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं काम करती हूँ कि देखती हैं तो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, कॉमन ले ले बेटे, ऊपर से 2 कॉमन लो, x+3 रह जाता है, नीचे से 4 कॉमन ले लो, 9 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पर कटिंग होगी, 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर आ गया x+3, नीचे ये आ गया। अच्छा, पहले से तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ है, लेकिन बेटे आप देखो, अगर मैं अभी भी यहाँ -3 लिखती हूँ, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, मसला तो अभी भी है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको किसी फार्मूले को यूज करना चाहिए। तो बेटे आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो a² - b² बन गया ये। तो अब तो मुझे फार्मूला आता है, हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, a+b और a-b। अब ये टर्म कैंसिल हो गई, अब -3 इसमें डाल के देखो बेटा, -3 और -3 -6, 6 2 12, तो यानी कि अब मसला नहीं रहेगा। मैंने फंक्शन लिखा इंटू 2, अब पुट कर दें -3 - 6 / 12 -12। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटे, अच्छा अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा 12 में देखें, अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिलहाल तो 0 पुट करे तो डिनोमिनेटर ही खराब हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ चेंजिंग करनी है। बेटे अब मैं यहाँ पे आपको एक थ्योरम पढ़ाती हूँ, बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा। सबसे पहले मुझे बताएं tan कैसे लिखा जा सकता है, sin/cos, और ये मैं 1/x साइड पे लिखती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, साइन और x को साथ रखने लगी हूँ और 1/cos को साइड पे करने लगी हूँ। कर सकती हूँ ना बेटे। अच्छा, अब आपने बेटा याद रखना है, आपके पास एक थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। यस, सही सुना है आपने, सैंडविच थ्योरम। अब ये सैंडविच कहता है कि लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर रही हो, साइन x और x, बेटे ये एंगल बस सेम हो तो आप 1 लिख सकते हो। इसका पूरा एक प्रूफ है, क्योंकि हम आइंदा किसी वीडियो में कर भी लेंगे। ऐसे आपकी बुक में, ऐसे पेपर में ये नहीं आता, बट कभी कभी आपको ये किसी कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ भी हम टीचर्स में बच्चों को क्लास में करवाते होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने याद रखना है, साइन का एंगल और नीचे वाला नंबर ये सेम हो जाए तो आप 1 लिखते हो। सो अब अच्छा बेटा, लिमिट आप ना इनको स्प्लिट करके भी अप्लाई कर सकते हो, तो कैसे, ये वाली बात, दिस, और फिर लिमिट इस पे भी अप्लाई हो। ठीक है, चल बेटा इस पे अप्लाई हुई तो 1 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉस के साथ क्या आएगा 0, कैलकुलेटर पे जरा चेक करो, कॉस 0 क्या देता है 1, सो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि हमने क्या यूज की है, सैंडविच थ्योरम यूज किया। सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है sin x/x हमेशा 1 होता है। अच्छा, अब ये मत कीजिएगा कि cos x/x tan x/x भी 1 होता है, नो। ठीक है, थ्योरम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये सिर्फ साइन के लिए। 13। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब जरा इसको देखें बेटे, मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, या चलें ऐसे लिख लेते हैं,
आप कहोगे रेसिप्रोकल क्यों लिया, बेटे जो ऊपर वाला एक्स है क्या वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं? यस, हमने पढ़ा हुआ ना, ये टर्म ऊपर जाती है वो नीचे भी आ सकती है। अच्छा, अब आप देखो तो ये सैंडविच थ्योरम कब बनेगा? यहाँ पर क्या नहीं है, 3 नहीं है, ऐसा ही है ना, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड भी किया। अब ये 3 तो मुझे नीचे चाहिए, तो मैं इसको नीचे ले आती हूँ। 3x/3x, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कर सकते थे, पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते फिर 3x को नीचे ले जाते, क्योंकि आपको भी कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको पहले x मूव करवाया फिर 3 को। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो। बेटा कांस्टेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 बाहर आ गया, sin3x/3x, तो बेटा ये बन की लिमिट 1, तो आंसर आ गया 1/3, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड होती है, ठीक है। होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कहीं पे आपको एरर आता है आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।